हेलो। आज आप आज हम आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी बताना चाहते हैं। ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है, सपोज करो कोई ग्राफ आप बना रहे हैं। सपोज करो कोई ग्राफ है और ग्राफ आप बना रहे हो और आपका पेन उठता नहीं है, तो ये क्या कहलाती है? कंटिन्यूटी कहलाती है आपके पास। और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जिसके अंदर अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आपका पेन उड़ जाता है, ये सपोज करो कोई ग्राफ बनाया इस टाइप ये है और यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, फिर हमारा पेन उड़ गया, फिर ग्राफ इस टाइप से बनाया, फिर पेन उड़ गया, फिर ऐसे बनाया, फिर उड़ गया, फिर ऐसे बनाया, फिर उड़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। अब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इससे रिलेटेड आता है। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे 100% आता है। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देखिएगा। सपोज करो हमने बचपन में पढ़ी, एक लाइन होती है, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं। ये आपकी राइट हैंड साइड कहलाती है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है? आपका पॉजिटिव चलते, जैसे +1 +2 +3। अगर निगेटिव साइड आएंगे तो -1 -2 -3 ये चलते हैं, यानी कि ये साइड आपकी पॉजिटिव होती है, ये साइड आपकी निगेटिव होती है। तो पॉजिटिव साइड को हम बोलते हैं राइट राइट हैंड राइट हैंड साइड, और निगेटिव साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड ना लिखकर इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे इसको? राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो फॉर्मूला बन जाता है इसका लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स, क्योंकि राइट हैंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव से लिखते हैं। तो इसलिए लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स, ये निगेटिव होता है, तो इसलिए इसकी लिमिट होती है आपके पास x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। ये कंडीशन बन जाती है। अगर आपकी राइट हैंड लिमिट, सपोज करो अगर आपकी राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू हो जाती है लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स के, तो ये कंटिन्यूटी कहलाती है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी कहलाएंगे। और यही राइट हैंड लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के अनइक्वल हो जाती है, जब दोनों बराबर नहीं आ पाती। जब हमने सोल्व करा राइट हैंड का आंसर और लेफ्ट हैंड का आंसर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तब ये बन जाती है डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस आपकी समझ में आया होगा राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये बताना है कि कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है x+1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² + 1 इफ x लेस देन 1। एक चीज और बताएं, सपोज करो 0 प्लस अपने 0 से हमेशा बड़ा होगा, जैसे हम लिखे 2 प्लस हमेशा 2 से ग्रेटर देन होगा। हम लिखेंगे 1 प्लस हमेशा अपने 1 से बड़ा होगा, या जैसे 0 माइनस लिखा है तो ये अपने 0 से छोटा हो जाएगा। 2 माइनस लिखा है ये अपने 2 से छोटा हो जाएगा। 1 लिखा है 1 अपने 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको, बस इसमें ये चेक करना है कौन सा फंक्शन ट्रू बनना है, कौन सा फंक्शन आपका फॉल्स बनना है। आइए शुरू करते हैं, समझाना है इसको, समझते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारे जो पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बने। 8x=1, 8x=1 हमने 1 लिया। अब यहाँ पे लेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? यहाँ पे देखिएगा, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स। फिर एक बार फिर लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंड टू, अब a की जगह कितना है? 1, तो 1 लगाएंगे, 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? ये भी हो सकती है आपकी, ये भी हो सकती है, पर हमें पता कैसे चलेगा? एफ एक्स की वैल्यू आपकी x+1 होगी या x² + 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 प्लस है, तो 1 प्लस क्या होता है? अपने 1 से ग्रेटर देन होता है। आप इसमें चेक करेंगे कौन सा फंक्शन सही बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस लगा देते हैं, तो 1 प्लस, सपोज करो यहाँ पे मैंने लगाया 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 से ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो 1 प्लस छोटा होगा 1 से, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया आपके पास। तो इसका मतलब सही फंक्शन क्या होगा इसका? ये वाला फंक्शन है राइट हैंड लिमिट में।
तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन हो गया हमारे पास x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस लिमिट को हम चेंज कर देंगे h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, और जहां भी x है तो वहां पे हम जो भी यहाँ पे लिमिट हमारी दी है x बराबर 1 है, 2 है, 0 है, 5 है, जो भी है उसमें हम प्लस कर देंगे 1 प्लस h को प्लस करेंगे तो x की जगह हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 प्लस h और ये प्लस 1 ऐसे लिख देंगे हम। अब देखते हैं हम इसमें लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस 1 2 और प्लस h। अब पुटिंग लिमिट कर देंगे, पुटिंग लिमिट 2 प्लस 0, h की वैल्यू 0 0 लगा देंगे इक्वल टू 2। तो हमारे पास राइट हैंड साइड की जो राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसमें गाइस, हम इसमें लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया आपके पास x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। अब इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। अब कौन सा फंक्शन है इसमें, अब हम ये चेक करेंगे 1 माइनस में। अब देखिएगा 1 माइनस यहाँ पर अगर छोटा है तो देखिए पहले वाले के लिए तो ये फॉल्स था। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में हमने क्योंकि 1 माइनस है, अगर यहाँ पे हम 1 माइनस करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी कि माइनस के 1 माइनस जो है अपने 1 से ग्रेटर है, तो उसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया आपके पास। यहाँ चेक करा x लेस देन 1, तो यहाँ पर अगर हमने माइनस के 1 लगा है, माइनस के 1, और माइनस के 1 अपने 1 से छोटा होगा, पीछे बताया था हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बात बिल्कुल इसके अंदर ट्रू हो गई। तो इसके लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो फंक्शन आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0। तो यहाँ पे जो x है तो इस x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि 1 हमारे पास, तो यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड है माइनस है तो माइनस में 1 माइनस h, और यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 लगा देंगे और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग लिमिट रख देंगे, इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी हम फॉर्मूला ओपन करें वही 1 आ जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे पुटिंग लिमिट कर देंगे, पुटिंग लिमिट। देखिएगा लिमिट जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कम टू 2। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, यानी कि दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल आ चुकी है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है, क्या है, कंटिन्यूटी। तो सो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 2। दोनों साइडें बराबर है तो लिख देंगे इट इज कंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूटी, यानी कि ये फंक्शन जो है हमारा x इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूटी है। तो देखिए मैंने कितने सिंपल मेथड से आपको इसको कंटिन्यूटी का बताया। सीबीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मैं डेली कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डालता रहूंगा मैं। थैंक यू।